सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि कल हम लोगों ने जो है बेसिक हमारे सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, और सिलेबस जानते जानते जब हम बोर हो गए तो हमने थोड़े बहुत प्याजे और वैगोत्स्की के उस सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था। कंपेयर करने की कोशिश की थी कौन सा सिद्धांत बेस्ट है। यहीं पे हम लोगों की कल की क्लास ख़त्म हुई थी। आज हम कल जो है मैंने वाइगोत्स्की और प्याजे के सिद्धांत को मैंने आप लोगों को एक जनरल टर्म्स में समझाए थे, बट आज मैं आप लोगों को वही सिद्धांत जो है जनरल टर्म के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विकास के सिद्धांत, जो कि आप लोगों के शिक्षक भर्ती टॉपिक का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा, हमेशा याद रखना। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से देखो, जीन पियाजे, लियो वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। मैंने कल इन दोनों के बारे में बात किया था, कोहलबर्ग के बारे में यदि आज टाइम मिलता है तो हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की के आज में थोड़े बहुत डिस्कशन के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और कौन सी ईयर में दिया था? इनका डेट ऑफ बर्थ 1896 टू 1980। ठीक है, लियो वाइगोत्स्की ने क्या किया था? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था 1896 टू 1934। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था? नैतिक विकास सिद्धांत दिया था 1927 से 1987। तो ये तीनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट थे। जहां फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने बोला था कि जैसे जैसे बड़ा होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे निर्भर करता है ना। बच्चे को आप, छोटे बच्चे को आप बड़े बच्चों की नॉलेज नहीं दे सकते, ये सारी बातें कौन बोलता था? जीन पियाजे बोलता था। लेकिन वही दूसरी ओर क्या बोलता था लियो वाइगोत्स्की? ये बोलते थे भैया कि जो बच्चा है वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, मतलब सामाजिक प्राणी है तो समाज से इंटरेक्ट करके सीखेगा, गलती करेगा बड़े सिखाएंगे उसको, है ना, मोर नॉलेजेबल टू अदर लोग सिखाएंगे, ये सारी बातें ये बोलते थे। वहीं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में कल थोड़ा सा मैंने बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत क्या बोलता है कि भैया हर बच्चा जो है ना मोरली, फिजिकली डेवलपमेंट, सोशली डेवलपमेंट के साथ साथ जो है मोरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, इस बारे में बच्चा कैसे डिसीजन लेता है ना। ये जो तराजू है ना, क्या सही और क्या गलत है, ये बताने के लिए ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम आज थोड़ा डील करेंगे किसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के बारे में, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं जीन पियाजे? जानकारी ग्रहण व संशोधन की प्रक्रिया, मतलब बच्चा जो है अपने ब्रेन से खुद से ही जानकारी इकट्ठा करता है और संशोधन की प्रक्रिया करता है। कल के संशोधन की प्रक्रिया में मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताए थे, है ना, 8 टाइप के वर्ड्स मैंने बताए थे। वही वर्ड्स को जो है मैंने थोड़े बहुत सिंप्लीफाई वे में थोड़ा बहुत इसको अरेंज किया है। ठीक है, और देखो सोच, स्मृति, तर्क, ध्यान, भाषा विकास, जहां कभी भी आप लोगों को सोच, स्मृति, तर्क, ध्यान और भाषा विकास के बारे में बात आएगी तो वहां पे संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब कभी भी संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो हमेशा दो वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन? लियो वाइगोत्स्की और पियाजे। दोनों ने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी, लेकिन दोनों के सीखने का नजरिया जो है, सिखाने का नजरिया जो है बच्चों को, वो अलग अलग था, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, बच्चा खुद से सीखता है, कौन बोलता है बेटा? पियाजे बोलते हैं। और समाज से इंटरेक्ट करके कौन सीखता है बोलते हैं? वाइगोत्स्की बोलते हैं। तो देखो पियाजे के सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन कौन से थे? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कीमा, एडाप्टेशन, इक्विलिब्रियम। स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की मानसिक रूपरेखाएं। मतलब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कीमा जो है वो जस्ट लाइक कंप्यूटर में जो हमारे फोल्डर्स होते हैं, वैसे ही जो एक नवजात शिशु होता है, जब वो 1 साल का 2 साल का हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, जब पहली बार किसी बिल्ली को उसने देखा था, याद करो कल हमने बताया था, फिर से बता दे रहा हूं जो आज हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं उन बच्चों को, कि बेटा हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें हम लोग जो है स्कीमा को क्या बोले थे, एक फोल्डर की तरह देख रहे थे कि बच्चा जब कोई नई चीज देखता है तो उस नई चीज का फोल्डर अपने माइंड में बना लेता है। तो हमने एक बिल्ली को लिया था, एक काली कलर की बिल्ली थी जिसको उसने देखा था, तो उसकी मम्मी ने बताया था बेटा ये बिल्ली है। तो बिल्ली में उसने क्या क्या नोटिस किया था कि बिल्ली काली रंग की है, 4 पैर हैं और एक पूंछ है।
तो उसकी एक बिल्ली की फाइल फोल्डर जनरेट हो गया था उसके माइंड में, और वो जो है स्कीमा कहलाई जाएगी, है ना। तो वही जब सेकेंड स्टेज में जो है एडाप्टेशन को समझाने के लिए मैंने कल एग्जांपल दिया था, एडाप्टेशन जो है बेटा वो दो चीज से मिलकर बना होता है। ये दो चीज और प्याजे ने बोला अपने थ्योरी में कि एडाप्टेशन जो है वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का योग है ना। एडाप्टेशन कैसे होगा? सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? एसिमिलेट करेगा, फिर क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। आत्मसातीकरण क्या बोला था? नई जानकारी जो है पुरानी स्कीमा के सियान से मैच खा जाती है तो बच्चा क्या करता है? उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं समझे? देखो, एसिमिलेशन जो है ना बेटा, पहले क्या हुआ, उस बच्चे ने बिल्ली का एक फोल्डर बना लिया था, काली बिल्ली, चार पैर, पूंछ। जब उसने दोबारा कोई बिल्ली देखी, काली बिल्ली, फिर से कोई दूसरी बिल्ली देखी, तो उसने क्या किया? हाँ ये भी तो बिल्ली है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो पुराना नॉलेज उसके पास था, है ना, उसके पास पहले से जो नॉलेज था बिल्ली का, जब कोई दोबारा जब कभी वो बिल्ली को देखता है तो वही बिल्ली को समझ जाता है कि हाँ ये तो बिल्ली है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बिल्ली को समझ चुका है। तो पुराने नॉलेज में जो है ना, पुराने नॉलेज को नई जानकारी के साथ मैच करना क्या कहलाता है बेटा? एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, नई जानकारी कैसे बनी है बेटा? पुरानी स्कीमा, क्योंकि हर कोई बच्चे का पैटर्न होता है सोचने का, कि बच्चा जो है क्या करता है, कोई नई चीज देखता है तो सबसे पहले सोचता है कि क्या मैंने इससे कभी देखा है, या फिर हम लोगों का भी जब व्यवहार होता है तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं क्या, कि कभी कभी आप लोगों को लगता होगा जब सड़क पे जाते रहते हैं या फिर क्लास में कभी देखते हो किसी नए इंसान को, क्या मैं आपसे कभी मिला हूं, क्या मैंने आपको कभी देखा है ऐसा? तो हम देखते नहीं हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, बट उस टाइप के दिखने वाले इंसान को हमारे लाइफ में कोई होता है तो हम उसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। वैसे ही बच्चा जब पहली बार बिल्ली को देखा तो उसने क्या किया? उसने समझ गया कि हाँ ये बिल्ली है, चार पैर होती है, काले रंग का होता है। दूसरी बार फिर दूसरी काली बिल्ली देखी तो दोनों जानकारी मैच कर गई, है ना। तो उसने पहले जो भी नई चीज देखी उसको पुराने नॉलेज से कंपेयर किया, क्या ये वही है? तो उसको आंसर आया हाँ ये तो वही है, पुराने स्कीमा से मैच कर गई उसकी नई जानकारी। तो इसे बोलते हैं बेटा एसिमिलेशन। फिर आते हैं बेटा समायोजन, पुराने स्कीमा में संशोधन। ये कैसे होता है? अब देखो, काली बिल्ली देखी, है ना, म्याऊं बोलती थी, चार पैर थे, पूंछ थे। वहीं तीसरे दिन उसने एक कुत्ता देखा, वो भी काला कलर का ही था। तो उसने बोला मम्मी को, मम्मी ये तो बिल्ली है। तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं, कुत्ता है। बच्चे के स्कीमा में परिवर्तन होने लग गया। देखो, पुराने स्कीमा में संशोधन होने लग गया कि नहीं, हर काले रंग के जानवर जो हैं, जो चार पैर के होते हैं पूंछ वाले, वो बिल्ली नहीं होते, कुत्ते भी होते हैं। और कुत्ते को कैसे उसने डिफरेंशिएट किया? भौं भौं कर रहा था कुत्ता, और बिल्ली क्या कर रही थी? म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ठीक है, तो समायोजन क्या हुआ? समायोजन क्या हुआ बेटा? उसने पुराने स्कीमा में संशोधन किया कि नहीं, हर काला रंग का जानवर चार पैर वाला बिल्ली नहीं होता, कुत्ता भी होता है ना। तो उसने नई स्कीमा जनरेट कर ली कि नहीं, कुत्ते का अलग फोल्डर है, ब्लैक वाले जो बिल्ली हैं वो जरूरी नहीं कि क्या बोलना चाहिए, बिल्ली अलग कलर के भी हो सकते हैं, है ना। जब वो अगले बिल्ली को देखता है, दूसरे कलर के बिल्ली को, तो उसने फिर से एक नया फोल्डर जनरेट कर लेता है। तो ये होता है बेटा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन दो तरह की चीजों में हो रहा है बेटा, ध्यान देना आप लोग। एक तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ साथ जो न्यू नॉलेज मैच कर गई, बट थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, तो उसने पुराने स्कीमा में ही फिट कर लिया बच्चे ने इंफॉर्मेशन को। एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ साथ जो नई नॉलेज थी बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई, तो उसने क्या किया? उसने एक नया फोल्डर बना लिया स्कीमा अपने माइंड में, कुत्ते का, है ना। तो ये होता है बेटा क्या? अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को समझने के बाद एडाप्टेशन आ जाता है बेटा। एडाप्टेशन मतलब उसने यदि पुराने स्कीमा से नई स्कीमा मैच कर गई तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई बच्चे को, लेकिन पुराने स्कीमा से नई स्कीमा में परिवर्तन हो गया तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर डिफरेंशिएशन देखेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर वो नई स्कीमा जनरेट करेगा। क्लियर है बेटा? अडाप्टेशन समझ में आ गया?
फिर आता है बेटा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन। ये जो आत्मसातीकरण और समायोजन जो है, ये दो वर्ड्स, ये क्या क्या थे? एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, इक्विलिब्रियम की स्थिति कब होगी? जब पुराने स्कीमा से नई स्कीमा मैच कर जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। और एक होता है वर्ड इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन वह स्थिति है जब बच्चा जो है अपनी पुरानी स्कीमा से नई स्कीमा को मैच करता है और नई स्कीमा मैच नहीं करती है, तो वो क्या कहलाता है? वो एंजाइटी फील करने लग जाता है। तो ये जो एंजाइटी फील करने की जो सिचुएशन है, वो क्या होती है बेटा? इक्विलिब्रेशन होती है। मैंने इक्विलिब्रियम में क्या बताया कि पुरानी स्कीमा से नई स्कीमा मैच कर गई, तो ये क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। लेकिन पुरानी स्कीमा से नई स्कीमा जो है मैच नहीं करती है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा आप लोगों को यहां तक? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हमारे, उसमें क्या दिया है देखो। कल मैंने 4 अवस्थाएं बताई थी। यदि आप लोग देख रहे हैं तो प्याजे के अनुसार, है ना, विकास की 4 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके बेटा लोग, आप लोग। और बेटा आप लोग जो है प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना, ऑफलाइन वाले बच्चों? ठीक है, चलो। तो आज जो है बेटा मैंने एक एडल्टहुड ऐड किया है, जिसमें जो हम लोग कल जो पढ़े थे, कल मैंने आप लोगों को 11 वर्ष से अधिक के बारे में बताई थी, और आज जो है हम इसको पूरा पेडागॉजी में क्या क्या स्टेजेस होते हैं उस बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, प्याजे ने ये सारी चीजें बोली थी, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, है ना, ये सारी चीजें बोली थी। तो देखते हैं, चलो। तो पहला जो अवस्था होता है बेटे, इन्फेंसी स्टेज होता है, शैशवावस्था। इस शैशवावस्था का जो काल है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है ना। इसमें क्या होता है? शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, इंद्रियों का विकास होता है, भाषा की प्रारंभिक समझ होती है। कैसे? शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, मतलब जब कोई नवजात शिशु पहले दिन जब आप देखोगे उसको, जस्ट 15 दिन बाद देखो तो उससे डबल हो जाया रहता है वो। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा बच्चे की वृद्धि होती है बोलने से? इन्फेंसी स्टेज में होती है। फिर इंद्रियों का विकास होता है, जैसे कि कल मैंने आपको को बताया था कि बच्चा जो है 0 से 2 ईयर में अपने 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे समझता है, उससे महसूस करता है, देखता है ना, छूता है, तब जाके उसको समझ में आती है ना। भाषा की प्रारंभिक समझ, कुछ कुछ वर्ड्स तो बोल नहीं पाता है वो, लेकिन अपने मुंह से कुछ कुछ आवाजें जरूर निकाल लेता है। जैसे इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा जो है 8 से 10 महीने बाद ये समझने लग जाता है कि किसी वस्तु को उसके सामने जो रखी है उसको यदि कंबल से ढक दिया जाता है तो भी वह वस्तु उसी स्थान पे है, बस कंबल ढक गया है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉल है, इस बॉल को आपने क्या किया, उस बॉल को उस बच्चे के सामने जब वो 3-4 महीने का था और कंबल से ढक दिया, तो बच्चा पता नहीं पाएगा कि हाँ हम गायब हो गई चीजें। बट 8 से 10 महीने के बाद जो है ना, वो बच्चा जो है समझने लग जाता है कि भैया यदि किसी वस्तु को किसी से ढक दी जाती है, उसके बावजूद भी वो वस्तु वहीं रहती है, गायब नहीं हो जाती है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ना बेटा एग्जाम में, ये इन्फेंसी स्टेज में आएगा आप लोगों के, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। फिर आता है बेटा इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड का एज। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है बेटा? 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो, उस बच्चे की एज को अर्ली चाइल्डहुड एज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, उसका मानसिक विकास होने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है, कल्पना शक्ति व खेलकूद में रुचि होने लगती है ना। उसका मानसिक विकास कैसे होता है बेटा? उसका मानसिक विकास जो है चीजों को समझने लग जाता है। कैसे समझता है बेटा अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा? वो ये समझने लग जाता है, चीजों को मूर्त रूप से समझने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कल्पना शक्ति व खेलकूद में रुचि, जैसे कोई आपने घर में देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं कई बार झाड़ू को ही अपना वाहन बना के उसमें बैठ के चलने लग जाते हैं, या फिर कोई चीज रहती है, टायर रहता है, टायर को घुमाते हैं और वो गोल गोल घूमता है तो हमारा गाड़ी है, ऐसा समझते हैं, है ना। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि खिलौनों का कन्या भोज जो होता है
बच्चे लोग करते हैं वो, है ना। बच्चों के जो निर्जीव वस्तु है उसको सजीव समझने लग जाते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का कॉमन सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप लोग भी छोटे हो गए तो आपके मम्मी पापा ने ऐसा किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल को आपको किसी कुर्सी से आप गिर जाते हो या कुर्सी से आपको लग जाती है तो आप रोने लग जाते हो, तो मम्मी आती है और बोलती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कुर्सी से लग गया। अच्छा कुर्सी से लग गया ना बोल के क्या बोलती, कुर्सी मार दिया, रुक जाओ कुर्सी को मैं मारती हूँ, तो कुर्सी को 2 झापड़ लगा देती है वो, तो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ हाँ चलो उसको सजा मिल गई। तो ये कौन से स्टेज में हो रहा है बेटा, ये हो रहा है बेटा पूर्व अर्ली चाइल्डहुड की एज में जो है बच्चा इस सब चीजों को समझ जाता है। ठीक है कि हाँ भाई निर्जीव वस्तुओं में भी जान होती है, खिलौनों में भी जान होती है, वो भी हमारी तरह रहते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा समझता है। कौन सी एज का बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा। ठीक है, फिर आता है बेटा मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड जो स्टार्ट होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है। ये जो एज है ना बेटा इसको याद रखना, क्रोनोलॉजिकल वे में इसको जमाने के लिए आ जाता है कई बार, और ये स्टेजेस के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष में क्या होता है बेटा, बच्चा तार्किक सोच का विकास करने लग जाता है, शिक्षा में रुचि होने लग जाती है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होने लग जाता है। तार्किक सोच का विकास कैसे होता है बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो है एक बच्चे को जो है आप खीर परोस रहे हो तो एक चौड़े प्लेट वाले बर्तन में दे रहे हो खीर और एक लंबे प्लेट वाले बर्तन में दे रहे हो खीर, तो बच्चा जो है कौन सा चूज करता है, लंबे प्लेट वाला चूज करता है। लेकिन जब इस एज में आ जाता है बच्चा तो समझने लग जाता है कि नहीं भाई इसमें भी 10 क्या बोलना चाहिए मिलीलीटर जो है क्या बोलना चाहिए ये खीर है और इसमें भी 10 मिलीलीटर खीर है, बस दोनों का जो साइज है वो सेम है, एक लंबा है और एक चौड़ा है ना। तो ये तार्किक सोच करने लग जाता है बच्चा, मतलब जो भी चीजें उसके सामने अवेलेबल हैं उन चीजों के बारे में वो थिंकिंग करने लग जाता है। और इसी एज में जो है बेटा बच्चा जो है ना, बच्चों को यदि आपको क्या बोलना चाहिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को हम लोग विजुअल एड्स के थ्रू समझाते हैं। टीचिंग एड जब आप बनाते होगे तो आप लोगों को दिखाओ, है ना, जिस क्लास का फॉर एग्जाम्पल 7 से 11 साल का जो बच्चा रहता है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 की क्लास में रहता है, और उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है डीएलएड वाले बेटा लोग आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। आप लोग जो लेसन प्लान बनाते होगे स्कूल जाने से पहले तो आप लोग जो है वो चीज करते होगे, है ना। फिर देखो बेटा किशोरावस्था, एडोलेसेंस की एज कहाँ से स्टार्ट होती है, 11 से 18 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन होने लग जाता है ना, आत्मचेतना का विकास होने लग जाता है, स्वतंत्रता की भावना आने लगती है, करियर की खोज होने लग जाती है ना। इसमें क्या होता है बेटा कि बच्चा जो है ना लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, और वही चीज वही क्लास में बताया था मैंने कल की क्लास में कि बच्चे को 11 साल की एज हो जाती है तो फिर हम लोग उसको क्या सिविक्स पढ़ाने लग जाते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ाने लग जाते हैं, संसद कैसे होता है ना, सामाजिक विज्ञान क्या है और किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र है ना, किस प्रकार से लॉ है, ये सारी चीजें जो है हम कब पढ़ाते हैं बच्चों को, 11 साल से बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो इस एज में क्या होता है बेटा, इस एज में बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाता है। किस टाइप के क्वेश्चंस को, कि क्या होता अगर दुनिया में बिजली नहीं होती तो वो सोचेगा बच्चा कि हाँ भाई यदि पूरी दुनिया में बिजली नहीं होती तो क्या होता, ये आप क्वेश्चंस दोगे बच्चों को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कौन सी एज वाले बच्चे कर पाते हैं, एडोलेसेंस, 11 से 18 वर्ष के बच्चे। ठीक है, इनको स्वतंत्रता की भावना प्रिय होती है, उनको ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं आता, है ना, इसलिए वो जाता है 5 साल से 11 साल की उम्र में आप अपने बच्चों को जितना मार मार के सुधारना है सुधार लो, ऐसा आंटियां बोलती हैं मोहल्ले की, है ना, बाकी ऐसा नहीं है। फिर आता है बेटा 11 से 18 वर्ष। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताना मैं भूल गया था, मिडिल चाइल्डहुड में बेटा सामाजिक संबंधों का निर्माण होने लग जाता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण इन द सेंस कि बच्चा जो है अपने रिश्ते पहचानने लग जाता है कि हाँ भाई ये मामा जी हैं और ये क्या बोलना चाहिए ये हमारे मामा जी हैं, है ना। और सामाजिक संबंध में जो है वो अपनी फ्रेंडशिप बनाने लग जाता है अपने मोहल्ले की दोस्तों से, है ना। जब वो घर पे थोड़ी रहेगा, जो बच्चे बाहर निकल जाते हैं घर से
वो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो मेरा दोस्त है, ये पहचानने लग जाते हैं। कौन सी एज में बेटा? 7 से 11 साल के बच्चे वाले। और ये बच्चों का स्वभाव क्या होता है, हम आ जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। फिर आता है बेटा एडोलेसेंस, के बाद आता है क्या? एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था। ये जो है ना, ये अवस्था जो है प्याजे ने डील नहीं किया है। 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा निम्न में से कौन सा अवस्था जो है प्याजे ने अपनी विकास की अवस्थाओं में नहीं इंक्लूड किया है, तो वो कौन सी अवस्था है बेटा? प्रौढ़ावस्था। एडल्टहुड के बारे में प्याजे ने बात नहीं किया है, क्योंकि प्याजे जो हैं वो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, और बोला जाता है कि 18 साल के बाद बच्चा जो है बालक नहीं रहता, वो क्या लाया जाता है? प्रौढ़ावस्था या वयस्क की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बच्चों को जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, करियर निर्माण की चिंता आती है, परिवार और समाज में योगदान के लिए वो लागू हो जाते हैं। इस वजह से तो 18 साल में ही आप लोगों को वोट देने का हक मिलता है ना। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास के चरण क्या क्या है? प्याजे भैया, प्याजे जी ने ना नैतिक विकास के बारे में भी बताया है। कई बार नैतिक विकास सुनते ही आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आ जाता होगा कि सर नैतिक विकास जैसे ही आता है तो हम लोग तो क्या बोलना चाहिए, कोहलबर्ग को याद करते हैं। बेटा उन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत सेपरेटली दिया है, लेकिन प्याजे ने भी बोला कि नैतिक विकास जो है ना वो बच्चों की एज के ऊपर डिफरेंट करता है। 2 साल के बच्चे को जो नैतिक विकास है वो 5 साल के बच्चों से डिफरेंट होता है ना। बच्चों को यदि आपको मोरलिटी सिखानी है तो बचपन से सिखानी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चों को एकदम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ हाँ ये मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको उस प्रकार से सामाजिक पर्यावरण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, है ना। तो देखो, जिन प्याजेस मोरल डेवलपमेंट का जो चरण है वो 2 टाइप के चरण दिए हुए हैं। पहला चरण है बेटा हेटेरोनोमस मोरालिटी, दूसरा है बेटा ऑटोनोमस मोरालिटी। विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। क्या होती है विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता? चलो देखते हैं। पहला दिया है बेटा हेटेरोनोमस मोरालिटी में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 4 पॉइंट्स यदि एग्जाम में आपको दिखते हैं तो समझ जाना कि वो हेटेरोनोमस मोरालिटी है किसके? प्याजे के अनुसार, ठीक है बेटा। तो देखो, नियमों को स्थिर और अपरिवर्तनीय बाहरी अधिकार द्वारा तय मानते हैं। मतलब बेटा हेटेरोनोमस मोरालिटी जो है ना लगभग 4 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों में देखी जाती है। मतलब आपने यदि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बच्चा है 4 साल से 10 साल के बीच का, बच्चों को यदि आप बोल दिए रहते हो कि बेटा मैं जो हूं अभी ऑफिस जा रहा हूं, मैं शाम के आऊंगा ना तो तुमको पार्क घुमाने जरूर लेके जाऊंगा। शाम के आप आते हैं, शाम के 6 बजे आऊंगा बोलते हो आप, लेकिन आप शाम के 6 बजे ना आके 8 बजे आ जाते हो, ऑफिस में ज्यादा काम रहता है। तो बच्चा बोलता है पापा आप बोले थे, आपने बोला था मुझे कि 6 बजे ही आप क्या बोलना चाहिए मुझे पार्क घुमाने लेके आओगे, बट आप नहीं आए, मैं आपको मम्मी से डांट खिलवाऊंगा। ये सारी बातें कौन बोलता है बेटा? ये 4 से 10 वर्ष का बच्चा हो, हेटेरोनोमस मोरालिटी के बेसिस पे बोलता है। प्याजे ने अध्ययन किया। और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि आप 5 साल का बच्चा है जिसको आप रेगुलरली 8 बजे रात के पढ़ने के लिए बोलते हो और उसके साथ वो पढ़ाई करते हो आप, और ऐसा आप 2-4 महीनों से कर रहे हो कि 8 बजे करेक्ट बच्चा अपनी जगह पे बैठ जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उस दिन मेहमान आ गए आपके घर में, फिर उस दिन आप बिजी हो गए और 8 बजे बच्चे के साथ पढ़ने नहीं बैठे। बच्चा खुद जाएगा किचन में मम्मी को बुलाने के लिए, मम्मी 8 बजे पढ़ना है, चलो पढ़ना है, आपने बोला था। तो ये जो नियम वाली बात है ना, नियम स्ट्रिक्टनेस वाली बात, ये जो है हेटेरोनोमस मोरालिटी वाली एज में होती है। नियमों को स्थिर मानते हैं ये, अपरिवर्तनीय, मतलब 8 बजे मम्मी ने बोला है पढ़ने के लिए तो 8 बजे ही पढ़ेंगे। पापा ने यदि 6 बजे पार्क घुमाने बोला है तो पापा 6 बजे ही पार्क लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। ये सारी बातें कौन करता है बेटा? 4 से 10 वर्ष के बच्चा वाला करता है, बाहरी अधिकार द्वारा तय माने जाते हैं, है ना। फिर देखो सेकंड क्या है, नियमों को तोड़ना गलत और दंडनीय समझते हैं। नियमों को तोड़ना गलत और दंडनीय समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एग्जांपल में, 6 बजे पापा लेने के लिए नहीं आए उसको पार्क ले जाने के लिए, तो उसने क्या बोला? मम्मी को बताऊंगा, मम्मी से डांट खिलवाऊंगा, पापा को डांटना मम्मी आप। तो ये सारी बातें जो है बच्चा क्या करता है? दंडनीय समझता है ना। यदि आप जो है प्रॉपर जो है
टीचर आते हैं तो आप स्टैंड अप नहीं करते हो तो आपको डांट पड़ेगी, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो डांट की बेसिस पे, दंडनीय है के बेसिस पे दंड को समझने लग जाता है बच्चा, है ना। हेटेरोनोमस मोरालिटी कहलाएगी आपके कभी भी केस स्टडी में इस टाइप के लाइंस आते हैं। तो सेकंड लाइन क्या होता है बेटा, नियमों में कोई लचीलेपन नहीं होते। मतलब 8 बजे मतलब 8 बजे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कोई लचीलापन नहीं। 8 बजे मम्मी बोलेगी नहीं बेटा 8 बजे तो हम पढ़ते ही हैं, कोई बात नहीं, मेहमान को जाने दो फिर हम पढ़ने लग जाएंगे। नहीं, मुझे 8 बजे ही पढ़ना है, मुझे उसी टाइम पढ़ना है। इस टाइप की जिद कौन करते हैं बेटा, 4 से 10 साल के बच्चे करते हैं। कौन से वाले, हेटेरोनोमस स्टेज वाले बच्चे, है ना। फिर क्या बेटा, यह चरण छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। छोटे बच्चे इन द सेंस कौन सी एज बोल रहा हूं मैं, लगभग 4 से 10 वर्ष की एज में, है ना बेटा। फिर आता है बेटा क्या, स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनॉमस मोरालिटी। हाँ, तो स्वायत्त नैतिकता बताने से पहले बेटा आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी है कि जो है मंडे से हमारी जो क्लासेस है वो हमारी नई चैनल कोको रायपुर में लगेगी, और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को दे दिया है और कमेंट में भी मैंने प्रिंट आउट करवा दिया है। तो आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं वो मंडे से हमारे उस लिंक के साथ ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलो, तो देखो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, हेटेरोनोमस मोरालिटी, विषम नैतिकता या परार्थगत नैतिकता। एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी गवर्नमेंट जो है ना इंग्लिश के वर्ड के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी आपकी, हमेशा याद रखना। इसलिए बेटा हिंदी मीडियम वाले बेटा लोग, आप लोग जो है ना हिंदी मीडियम के वर्ड्स के साथ साथ चीजों को समझो जरूर, लेकिन साथ साथ उसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, है ना। हेटेरोनोमस को कोई दूसरा वर्ड से चेंज नहीं करेगी गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि इंग्लिश की साहित्यिक क्या बोलना चाहिए, गहराइयों में नहीं जाती गवर्नमेंट, लेकिन हिंदी की साहित्यिक गहराइयों में जाती है ना। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा। तो देखते हैं बेटा हमारा सेकंड, ऑटोनोमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता क्या है बेटा, नैतिक नियमों को समझते हैं, उनके उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। नियमों को कैसे समझते हैं बेटा, नियमों को समझते हैं, उनके उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, जो 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, है ना, उनको पता है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है। रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो हमको फाइन लग जाएगा, भले ही वो साइकिल में होते हैं तो भी वो रेड लाइट को क्रॉस नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है, नियमों को समझ रहे हैं कि नियम है कि रेड लाइट में, स्कूल में भी सिखाया गया है कि रेड लाइट आने पे जो है सिग्नल पे हमको रुकना है ना। तो ये उनके उद्देश्यों को भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो है हमारी सुविधाओं के लिए है ना। फिर क्या होता है, नियमों में परिवर्तन संभव मानते हैं यदि वो न्याय और हित में हो तो। सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को ये लाइन समझने की। कौन सी लाइन, ऑटोनोमस मोरालिटी में ये सेकेंड वाली लाइन, नियमों में परिवर्तन संभव मानते हैं यदि वो न्याय और हित में हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, बचपन में आप सभी गेम खेलते होंगे और आप सबके कोई छोटे भाई आ जाता होगा किसी दिन, है ना। आप सब कौन सी एज के हो, 12-12 साल के बच्चे हो, सबके सब एक साथ 8-10 बच्चे खेल रहे हो, और आपका जो छोटा भाई है वो 6 या 7 साल का है, बट वो भी जिद कर रहा है आपके साथ खेलने के लिए। तो आप क्या करते हो, एज अ बड़ा भाई उनको अपने 11-12 साल के बच्चों के बीच लेके जाते हो और बोलते हो कि ये भी खेलेगा हमारे साथ, हम लोग जिस प्रकार से गेम खेल रहे थे ये उसी प्रकार से गेम खेलेगा, लेकिन इसका दूध भात रहेगा। दूध भात वर्ड सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। तो उसके लिए क्या नियम चेंज कर दिया गया। पहला वाला एग्जांपल, ट्रैफिक लाइट वाले एग्जांपल को दूसरे वाले एग्जांपल से कोरिलेट कर रहा हूं। पहले वाले में क्या था, नियमों को समझते हैं और उनके उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर में अपने आंगन में क्रिकेट खेलते होगे तो आपने देखा होगा कि ये वाली दीवार में यदि बॉल लग गई तो आउट, इस वाली दीवार में लगी तो 6, सामने यदि आपने फेंका तो चौका। तो ये नियम बनाएगा बच्चों के द्वारा, बच्चों ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन सेकेंड वाले एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आपका एक छोटा भाई आ गया जो 7 या 6 साल का है,
तो जब वो अपना बैटिंग करेगा क्रिकेट में, तो जब वो मारेगा तो वो उस दीवार में मारे या इस दीवार में मारे, उसमें उसको आउट नहीं किया जाएगा। मतलब आपने नियमों को चेंज कर दिया सिर्फ और सिर्फ किस लिए, कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिलाना है उस बच्चे को, और हमें भी खेलना है। समझ रहे हैं बेटा आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नियमों में परिवर्तन संभव मानते हैं यदि वो न्याय और हित में हो, है ना। फिर आता है बेटा, नैतिक तर्क शक्ति और न्यायप्रियता में वृद्धि होती है। नैतिक तर्क शक्ति और न्यायप्रियता में वृद्धि मतलब पहला वाला एग्जांपल, ट्रैफिक लाइट में जो है नहीं क्रॉस करना चाहिए, ये बात जो है उस बच्चे को पता है, तो नैतिक तर्क शक्ति कर रहा है वो। कि तर्क शक्ति कैसे कर रहा है, कि जो लोग क्रॉस कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए करके हिदायत दे रहा है, समझा रहा है बच्चों को। और न्यायप्रियता में वृद्धि होती है, बच्चे को खिला लिया, छोटे बच्चे को, जो लोग रेड लाइट में रुक गए वो लोग जो बच गए, ऐसा वो सोचता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। कौन सा एडवर्टाइजमेंट बेटा? वो जो एक बच्चे और उसके पापा जो है कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं और रेड लाइट का सिग्नल रहता है, जिसमें पापा उसके जो है क्या करते हैं, गाड़ी को बंद नहीं कर रहे होते हैं। तो बंद नहीं कर रहे होते हैं तो वो बच्चा जो है पापा को बोलता है, पापा मैं ना बड़े होके साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। तो बच्चा बोलता है क्यों? पापा बोलते हैं क्यों बेटा, साइकिल रिपेयर की दुकान क्यों? तो बच्चा बोलता है कि पापा जिस हिसाब से आप लोग जो है पेट्रोल की इतनी ज्यादा खपत कर रहे हो, उस हिसाब से तो फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो लोग साइकिल ही चलाएंगे ना। तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये वाली एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट जो है बेटा ऑटोनॉमस मोरालिटी के ऊपर बात कर रही है, नैतिक तर्क शक्ति और न्यायप्रियता में वृद्धि होती है, यही वाली बात कर रही है। ठीक है। फिर आता है, यह चरण बड़े बच्चों में अधिक पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, 10 साल से बड़ा बच्चा है, मतलब आपकी बात को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, भले ही कितना भी बदमाश हो लेकिन समझ जरूर रहा है। लेकिन 4 साल के बच्चे को आप समझा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। बेटा ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है मैं वही करूंगा। ये इस टाइप की जो भावनाएं होती हैं, कौन सी भावनाओं में होती है? 10 साल से छोटे बच्चों में होती है। ईगोसेंट्रिक, जिसको प्याजे नहीं। हाँ एक चीज और याद आया मुझे, बट वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है। हाँ तो क्या था बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं मैं? अब देखो मुख्य बिंदु क्या है। ये जो मुख्य बिंदु है ना बेटा, आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने नहीं लिख के दिया है। ये मुख्य बिंदु है बेटा, ये इसमें पूछा जाएगा, जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट निम्न में से कौन सा कथन जो है जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट को सेटिस्फाई करता है? 4 ऑप्शन दे देंगे। कौन कौन से? 2-3 ऑप्शन यही सब रहेंगे और एक ऑप्शन जो है अलग रहेगा। तो आप लोगों को चूज करना है कि ए है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है कि ई ऑप्शन है। आजकल तो ई ऑप्शन भी दिया जा रहा है। फिर आपको 4 ऑप्शन ए बी सी, बी सी डी, बी या सी, ए या सी, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है ना। तो बेटा ये सारी लाइनें आप लोगों को समझनी चाहिए, और आप लोग कम से कम मेरी स्लाइड से एक बार पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को हमेशा आइडिया रहेगा कि भैया जीन पियाजे के अनुसार जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में अभिनव सर ने ये बात बताई थी। क्योंकि आज की डेट में बेटा वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम हो गए हैं। आप लोग खुद ही ध्यान से देख सकते हो, अभी जो पास्ट ट्रेंड चला है, सीजी टेट का पेपर देखा था ना आप लोगों ने, बनाया तो होगा क्वेश्चन, है ना, तो समझ गए होंगे किस लेवल से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। और शिक्षक भर्ती में भी ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आंदोलन कर दिया तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए, वो अच्छे क्वेश्चन दे देंगे, बिल्कुल नहीं बेटा। हमेशा अपने सरकार को जो एग्जामिनर है जो आपको क्वेश्चंस देगा, उसको हमेशा जो है अपनी मेंटालिटी को उससे मैच करने की कोशिश करो, तब आपके क्वेश्चन फंसते हैं। तब आप जो पढ़ते हो ना तो राइट डायरेक्शन में पढ़ते हो, एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो। नैतिक विकास बौद्धिक विकास से जुड़ा होता है। नैतिक विकास जो है बौद्धिक विकास से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड क्या लिखा है, बच्चे व्यवहार से सीखते हैं और अनुभव से आगे बढ़ते हैं। व्यवहार से सीखते हैं मतलब जैसा वो करते हैं वैसे उनके अनुभव डेवलप होते हैं, है ना। फिर क्या लिखा है बेटा, नियमों की समझ और न्याय की भावना समय के साथ विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की लाइन है ये। फिर क्या लाइन है, सामाजिक संवाद और सहयोग नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। ये भी बिल्कुल सही बात है, सामाजिक संवाद कर रहा है देखो बच्चा, है ना, नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही क्या है गलत क्या है सोच रहा है बच्चा। फिर क्या लाइन लिखी बेटा, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है
जो उम्र के साथ साथ बदलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नैतिक विकास जो है उम्र के साथ साथ बदलती है। ठीक है बेटा, अब आते हैं बेटा देखो लेओ वाइगोत्स्की में। लेओ वाइगोत्स्की में जो है ना, क्या था, लेओ वाइगोत्स्की क्या बोलते थे बेटा, जहां प्याजे बच्चा खुद से सीखता है बोलते थे, वहीं वाइगोत्स्की क्या बोलते थे बेटा, मैंने कई बार बोल दिया है आप लोगों को, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि भैया जो लेओ वाइगोत्स्की हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखता, बच्चे को सीखने के लिए मोर नॉलेजेबल अदर चाहिए, है ना। याद है ना कल मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, स्पेशल वर्ड्स, है ना। तो चलो देखो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्या बोलता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्या बोलता है बेटा, इसका बेसिक एजम्पशन क्या है, संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा से गहराई से प्रभावित होता है ना। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आप किस प्रकार के परिवेश में रह रहे हो, किस प्रकार की संस्कृति आप फॉलो कर रहे हो उस एरिया में, किस प्रकार की भाषा बोल रहे हो, वो सारी बातों पे जरूर प्रभावित करता है बेटा, है ना। हाँ, तो संज्ञानात्मक विकास जो है संस्कृति, भाषा और समाज से गहराई से प्रभावित होता है। ये लाइन कल मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया संस्कृति जो है, कौन सी संस्कृति आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल उड़ीसा वाली संस्कृति बताया था, है ना। उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र हैं वो भी उड़िया बोलते हैं, उसी प्रकार की संस्कृति को फॉलो करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश वाले जो है थोड़ी छत्तीसगढ़ जैसे ही होते हैं, है ना। पुणे जाओगे तो महाराष्ट्रियन कल्चर में फॉलो हो जाते हैं आप, तो उस प्रकार से उनकी थिंकिंग समझने, सोचने समझने की क्षमता भी उसी हिसाब से होती है, उनके कल्चर के हिसाब से बोलती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सेकंड है बेटा संज्ञान और बातचीत, कॉग्निशन और इंटरेक्शन। बच्चा पहले ही बोल रखा है कि इंटरेक्शन से सीखता है बच्चा, तो उसने क्या देखा बेटा, बच्चे अधिक अनुभवी व्यक्तियों जैसे शिक्षक या अभिभावक से बातचीत द्वारा सीखते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। याद है ना कल मैंने आप लोगों को बोर्ड्स पे अपनी बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग से लिख के बताया था, है ना। तो संज्ञान और बातचीत से ही बच्चा सीखता है। देखो यहाँ पे एक बच्चा है, कुछ होमवर्क कर रहा है, उसमें जो है उनकी दीदी जो है कुछ सिखा रही हैं, उनकी टीचर उनको सिखा रही हैं। इसमें क्या होगा, संज्ञान और बातचीत से कैसे सीखता है बच्चा। सबसे बढ़िया एग्जांपल, घर पे आप कोई रूबिक क्यूब सॉल्व कर रहे थे, है ना, वो जो आता है ना 4x4 3x3 वाला, वो वाला क्यूब सॉल्व कर रहे थे, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि सॉल्व कैसे करना है। तो आपकी बड़ी दीदी जो उसमें एक्सपर्ट थी, उन्होंने आया, उन्होंने बताया देख ऐसा ऐसा होता है, इसको ऐसे सॉल्व करना रहता है। तो बातचीत करके उसको डायरेक्शन दी, नहीं तू गलत घुमा रहा है, इसको पहले सॉल्व कर, पहली लाइन जो है सबसे पहले जो है प्लस बना, ये सारी चीजें कर। तो उसको डायरेक्शन मिला, है ना, उसको आइडिया मिला, उसको अपनी दीदी का अनुभव मिला, तब जाके वो बच्चा क्या सीख पाया, रूबिक क्यूब जो पजल आता है ना, वो उसको सॉल्व करना सीख पाया, है ना। तो कॉग्निशन इंटरेक्शन से बच्चा इस प्रकार से सीखता है। फिर देखो बेटा क्या है, भाषा की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पियाजे और वाइगोत्स्की में बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। भाषा सीखने और सोचने का माध्यम है, विशेषकर निजी भाषा, सेल्फ स्पीच, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। सेल्फ टॉक मतलब होता है बेटा, प्याजे ने बोला कि भैया बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो जो वो कुछ काम कर रहा है तो वो अपने आप को बोल बोल के भी अपने आप को डायरेक्शन देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने बच्चों को सुना होगा कि मैं ये वाला चॉकलेट खाऊं या ये वाला चॉकलेट खाऊं, नहीं आरोही, सबसे पहले तेरे को ये वाला चॉकलेट खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बड़ा है और छोटा वाला चॉकलेट मैं रख देती हूँ, बाद में अपने छोटे भाई के साथ मिलके खाऊंगी, ऐसा होता है। या फिर कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो गुड्डा उड्डा रहता है उससे वो लोग बात करने लग जाते हैं कि नहीं तुमको तो मैं सबसे पहले यही खाऊं, तुमको तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगी, उसके बाद मम्मी के पास जाऊंगी। तो लोग जो बात कर रहे हैं ना, तो अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, है ना, वो डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चे।
और पियाजे ने जो है ना यही चीज जो है ना सेल्फ टॉक को ईगोसेंट्रिक बताया। ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा जो है ये समझता है कि भैया मैं जो सोच रहा हूं ना वैसे ही पूरी दुनिया समझती है। जैसे मैं पसंद करता हूं डोरेमोन को वैसे ही मेरे पापा मम्मी भी पसंद करते हैं। उनको भी डोरेमोन देखने के लिए बोलता है छोटा बच्चा, 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है, पापा देखो तो डोरेमोन कितना अच्छा गैजेट निकालता है ना, वो बताता है, जबकि उनके पापा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी बताता है। तो सेल्फ टॉक ईगोसेंट्रिक मतलब मैं जो सोचता हूं वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है ना, ये होता है बेटा सेल्फ टॉक ईगोसेंट्रिज्म। पियाजे ने इसको सही नहीं बोला, लेकिन वही वाइगोत्स्की ने लर्निंग के लिए सेल्फ टॉक को बहुत इंपॉर्टेंट बोला। बच्चा जो है सेल्फ टॉक कर रहा है तो खुद से सिर्फ और सिर्फ बात नहीं कर रहा है, वो खुद को डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा 11 साल की एज पार कर जाता है तो जो सेल्फ टॉक जो मुंह से बोल रहा था ना वो उसके माइंड में चलने लग जाता है। नहीं नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके खेलने जाऊंगा, उसके बाद फिर होमवर्क करूंगा। तो ये सारी बात जो है छोटा बच्चा 7 से 11 साल का बच्चा क्या करता है, अपने मुंह से बोल बोल के सोचता है और खुद को डायरेक्ट करता है। लेकिन जब 11 साल की बात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जो सेल्फ टॉक है वो उसके अंदर है ना अंतःक्रिया मतलब उसके माइंड में ही कॉग्निशन में ही चलने लग जाती है, संज्ञान में ही चलने लग जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिंबॉलिक रूप में दिखा रहा है, मैं कर सकता हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना। बच्चा खुद सोच रहा है, खुद ही से बात कर रहा है, तो वो सेल्फ टॉक कर रहा है। सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस किसने बताई? वाइगोत्स्की ने बताई। सेल्फ टॉक को हानिकारक किसने माना? पियाजे ने माना, है ना। क्लियर है बेटा? भाषा जो है सोच को आकार देती है एज पर वाइगोत्स्की, है ना। फिर देखो यहाँ पे संज्ञान और बातचीत, अनुभव, दीदी का अनुभव रूबिक क्यूब सॉल्व करने का, और संवाद, उसको रूबिक क्यूब सॉल्व करना सिखाना, और बच्चा क्या कर गया? रूबिक क्यूब सीख गया, अधिगम लर्निंग कहला गया। ठीक है, वैसे ही देखो बेटा समाज, ये जो समाज है, समाज में रहता है बच्चा, संस्कृति को फॉलो करता है, प्लस भाषा, वो कौन सी भाषा बोलता है इस बेसिस पे भी निर्भर करता है उसका विकास। मतलब समाज, संस्कृति और भाषा के मिलन से क्या मिलता है बेटा? उस बच्चे का विकास होता है। ऐसा कौन बोलता है बेटा? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा वाइगोत्स्की जी बोलते हैं। ठीक है, बच्चा जो समाज, संस्कृति और भाषा के बिना सीख ही नहीं सकता। उसको कॉग्निशन को डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। कौन सी 3 चीज? समाज, संस्कृति, भाषा इज इक्वल टू क्या? विकास। क्लियर है बेटा? चलो फिर देखते हैं आगे। अब आता है बेटा विकास के प्रकार। विकास के प्रकार, संरचनाएं, क्षेत्र एवं दिशाएं। विकास देखो, डेवलपमेंट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से निरंतर प्रगति करता है ना। किस प्रकार से? देखो, बच्चे का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है बेटा? शारीरिक और मस्तिष्क की संरचना एवं उनके अंग प्रत्यंग में होने वाले परिवर्तन, जैसे शारीरिक वृद्धि, मस्तिष्क का विकास, इंद्रियों एवं अंगों की संरचना में सुधार, बच्चे की आकार व्यवहार में लंबाई हो गई, है ना, आकार व्यवहार वजन में बढ़ गया, तो कौन सा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बच्चे का? जो मस्तिष्क का विकास, इंद्रियों अंगों की संरचना, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना रहता है बेटा? शारीरिक वृद्धि, ऊंचाई, मस्तिष्क का विकास, इंद्रियों अंगों की संरचना में सुधार, ये 3 चीज उदाहरण है। इसी प्रकार से बेटा आपको शरीर और मस्तिष्क की संरचना में उनके अंग प्रत्यंग में होने वाले परिवर्तन जो है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहलाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो अब आते हैं बेटा, देखो सेकंड, क्षेत्रात्मक विकास, डेवलपमेंटल एरियाज, व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं एवं क्षेत्रों में होने वाला विकास। देखो इसका एग्जाम्पल, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास इन द सेंस, आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके चलो कि भैया जब आप जिम जाते थे शुरू में तो 5 किलो का डंबल उठाते थे और वर्कआउट करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 2 महीने बाद आप 20 किलो का डंबल उठा के अपना एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। तो ये जो है क्या बेटा? शारीरिक विकास को बता रहे हैं, है ना। वैसे ही बच्चा भी है शारीरिक विकास, जहां वो बच्चा पहले इन्फेंसी के बाद जो अर्ली चाइल्ड होती है
उसमें बच्चे को कोई सामान लाने के लिए बोलते हैं 5 साल के बच्चे को, तो वो सामान को कैसे पकड़ता है बेटा, इस टाइप से पकड़ता है, ऐसा। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके जो है फाइन मोटर स्किल ना डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो जब मम्मी बोलती है कि बेटा इसको लेके आ, तो वो ऐसा करके पकड़ता है और इसको लेके आता है और देता है मम्मी को, ये रहा मम्मी, ऐसा करके। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी फाइन मोटर स्किल जो है इंप्रूव होने लगती है, तो वो ऐसे करके पकड़ के लाके आपको बॉटल दे देगा, ठीक है। तो ये जो है बेटा क्षेत्रात्मक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत हो गया ये सारी चीजें। फिर आता है बेटा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास क्या होता है, बच्चा पहले जो है चीजों को क्या करता था, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे से उसका बौद्धिक विकास हुआ। मतलब कैसे, वो गणित के सवाल जब उसको दिए जाते थे तो वो पहले हल नहीं कर पाता था, लेकिन अब जो है एल्गोरिथम के थ्रू भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो क्यों सॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसको सिखाया गया है ना। तो ये सारी बातें थी। फिर आता है बेटा भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, है ना, आपकी कोई क्रश है जिससे आप चैट कर रहे हो, चैट करने के बाद बेटा उसने तुरंत ही आपका रिप्लाई करना बंद कर दिया। शुरू में तो फटाफट रिप्लाई आ रहा था, फटाफट सीन हो रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, आप चैट छोड़ के ही चली गई सामने वाली। तो आप जो है तंग परेशान नहीं होते हो, और आप जो है क्या करते हो, कोई बात नहीं, जाने दो, अपना अपना काम करते हैं, ऐसा सोचते हो। तो ये बेटा क्या है, एग्जाम्पल भावनात्मक विकास का। वैसे ही बच्चे लोगों का भी भावनात्मक विकास होता है ना। कई बार वो अपने दोस्तों से झगड़ा करने लग जाते हैं, झगड़ा करते करते जो है क्या होता है बेटा, वो रूठ जाते हैं। रूठने के बाद सामने वाला दोस्त जो है छोड़ के चले जाता है दूसरी जगह खेलने के लिए। तो आप जो है क्या करता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दे, फिर तो खेलने आएगा ही मेरे पास, है ना। तो ये सारी बातें क्या में आती है बेटा, डेवलपमेंटल एरियाज, क्षेत्रात्मक विकास में आती है। फिर आता है बेटा नैतिक विकास और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इन द सेंस, कई बार आप लोगों को देखा होगा कि जब किसी आप छोटे बच्चे थे तो आपको घर में जाने से पहले सिखाया जाता था कि यदि वहां जाने के बाद तूने कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाई तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। ऐसा आपकी मम्मी आपको सिखा के भेजती थी घर से बाहर। लेकिन जैसे ही आप पड़ोसी के यहाँ जाते थे फैमिली के साथ, और फिर वो दरिद्र जैसे खाने लग जाते थे, ऐसा खाते थे जैसे कि घर वाले कभी कुछ खिलाए नहीं है। तो ये सामाजिक विकास थोड़ी है बेटा, नैतिक विकास थोड़ी है। घर जाके कुटाई होती थी आपकी, है ना। तो ये सारे कौन से विकास में आते हैं बेटा, क्षेत्रात्मक विकास में आते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा दिशात्मक विकास, डायरेक्शनल डेवलपमेंट। विकास की वह दिशा व क्रम जिसमें परिवर्तन होता है, ये फिक्स है बेटा। ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं वाइगोत्स्की और पियाजे को कंठस्थ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर बार रेफरेंस मिलेगा आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो। क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की को यदि आप लोग पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप समझ में आने लग जाता है, क्योंकि वो लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ही रिसर्च किए हैं और वो छोटे बच्चों पे रिसर्च किए हैं, राइट। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बेटा लोग इसके इंग्लिश वर्ड भी याद कर लेना। जब बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो वो क्या कहलाता है, सेफेलोकॉर्डल कहलाता है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर होता है तो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है वो डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। फिर सामान्य से विशेष की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, सरल से जटिल की ओर, है ना, इजी टू हार्ड की ओर डेवलपमेंट। अब देखो सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, सबसे पहले जो है बच्चा क्या करता है, अपना सिर संभालना सीखता है, गर्दन संभालना सीखता है, उसके बाद फिर वो चलना फिरना सीखता है। तो ये जो बच्चे का सिर को पहले संभालना फिर पैर से चलना, ये क्या कौन सा डेवलपमेंट कहलाता है बेटा, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहलाता है। फिर आता है केंद्र से बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। सबसे पहले बच्चा जो है लौटने लग जाता है। देखना कोई बच्चा जो है ऐसे स्क्रॉल नहीं करता, सबसे पहले वो क्या करता है, बिस्तर से ऐसे करके टर्न हो जाता है ना। वो उड़ाल मारना सीखता है, मतलब वो अपनी बॉडी को यूज, केंद्र की चीजों को यूज करना सीख रहा है कि सबसे पहले छाती से पलट जा रहा है ना, ये सारी चीजें कर रहा है। फिर धीरे से बच्चा क्या करता है, वो बैठना सीखता है, फिर हाथ से चलना सीखता है। और यही बच्चा जो मैं बोल रहा था आपको, जो एग्जांपल दे रहा था ना, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू में जो है अपने फाइन मोटर स्किल का यूज करने नहीं जानते, वो ऐसा करके पकड़ते हैं। और कई बार कैच भी पकड़ते हैं तो ऐसा करके कैच नहीं पकड़ते, वो ऐसा करके कैच पकड़ते हैं, ठीक है बेटा।
तो ये सारे चीजें जो है केंद्र से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट मतलब सेंटर से बाहर की ओर। सामान्य से विशेष की ओर मतलब इन द सेंस बेटा, सामान्य से विशेष की ओर मतलब सामान्यतः बच्चा ऐसे पकड़ता था, लेकिन धीरे से जब वो विशेष प्रकार से पकड़ने लग गया, कैसे, वो झूलने लग गया, झूलों में ऐसे हाथ के थ्रू, ये सारी जो है सामान्य से विशेष डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? अब देखो संतुलित विकास जो है ना, वो एक अच्छी डेवलपमेंट का पहचान है। सिर से पैर की ओर, देखो डायरेक्शन के बारे में देखो, डायरेक्शन डेवलपमेंट है तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया था, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, है ना। तो ये चीजें जो है बेटा, ये स्लाइड जो है आप लोगों को इंटरेक्टिव लग रही हैं, तो प्लीज आप लोग जो है इसी प्रकार से पढ़ना बेटा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों जैसा पढ़ना होगा। बड़े बन के पढ़ोगे तो बेटा बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे ढंग से, वही बात है ना। इसलिए बेटा कभी भी जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आगे चल के आप एक फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, है ना, गवर्नमेंट टीचर्स बनने वाले हैं। तो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट टीचर बनना है तो बेटा हम लोग को क्या, बच्चों को समझना होगा, जैसे मैंने पहले क्लास से बोलते आ रहा हूँ, साइकोलॉजी समझनी होगी, कैसे समझाना है समझना होगा, है ना। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखो मैंने सिंबॉलिक में प्रेजेंट किया, बच्चा अपना हाइट बढ़ रहा है तो देखो कैसे नाप रहा है वो, है ना। डेवलपमेंट एरियल्स में देखो शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास मैंने इस टाइप से किताब पढ़ते हुए दिखाया है। डायरेक्शन में देखो डायरेक्शन टाइप से दिखाया है, तो आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है ना चीजें। फिर देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या होता है बेटा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास। अब देखो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या होता है बेटा, विकास का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के मार्गदर्शन से होता है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफ फोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, है ना, ये सारी बातें मैंने की थी कल आप लोगों को। तो देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, जैसे कल आप लोगों को मैं एग्जांपल दिया था, सीटेट में 80 नंबर लाया, कोचिंग की सहायता से फिर आप लोग जो है 100 नंबर में पहुंच गए, जो 20 नंबर का डिफरेंस था वो क्या कहलाया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाया, है ना। जो बच्चा खुद से कर पाता था और जो बच्चा उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया तो फिर वो कुछ कर पाया, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है बेटा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वही लिखा है देखो, वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र जिसे सहयोग और मार्गदर्शन से प्राप्त किया जा सकता है वो क्या कहलाता है बेटा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। फिर क्या होता है बेटा, देखो स्कैफ फोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग जो आप लोगों ने, जो मैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एग्जांपल दिया था, वो जो टेम्परेरी सपोर्ट, सीटेट में 80 नंबर पाते थे, कोचिंग ने सपोर्ट किया, स्टडी मटेरियल दिया, टेस्ट सीरीज लगवाने दिया, तो आप लोगों के जो है 100 मार्क्स हो गए। तो जो 20 नंबर का जो डिफरेंस था उसको पाने के लिए जो टेम्परेरी सपोर्ट मिला वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा स्कैफ फोल्डिंग। और स्कैफ फोल्डिंग कौन प्रोवाइड करता है, मोर नॉलेजेबल अदर, अस्थायी सहायता कौन प्रोवाइड करता है, या तो आपके टीचर्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बेटा। फिर आता है बेटा प्राइवेट स्पीच, जो जिसकी बात हम लोगों ने पिछले स्लाइड में की थी। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, देखो बच्चा स्वयं से बात करता है, उसे निर्देश देने में मदद करता है और सोच व्यवस्थित करता है। मतलब प्याजे ने क्या बोला था कि जो प्राइवेट स्पीच है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बच्चा जो है खुद से बात कर रहा है, मतलब ईगोसेंट्रिक बोला था उन्होंने। और वही ईगोसेंट्रिक को प्याजे ने क्या बोला, सॉरी वाइगोत्स्की ने क्या बोला, प्राइवेट स्पीच, बच्चा जब खुद से बात करता है तो वो खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है ना। जैसे देखो ये पहाड़ पे चढ़ने के लिए, जब पहाड़ पे चढ़ना रहता है बच्चा खुद से चढ़ नहीं पा रहा था, फिर उसको जो है टेम्परेरी सपोर्ट मिल गया, स्कैफ फोल्डिंग, है ना। फिर इस सपोर्ट मिलने के बाद जो है वो खुद से चढ़ने लग गया बेटा। तो जहां वो अचीव करता है तो वो क्या है बेटा, प्रॉपर जो डिफरेंस था, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, स्कैफ फोल्डिंग है। जो टेम्परेरी सपोर्ट है स्कैफ फोल्डिंग है। ये क्या है बेटा, आप जो पहले खुद से नहीं चढ़ पा रहे थे, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला तो आप चढ़ गए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में शिक्षक सहयोगी की सहायता से बच्चा आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, सहारा पहले अधिक फिर धीरे धीरे कम। जो स्कैफ फोल्डिंग है ना बेटा, स्कैफ फोल्डिंग जो है धीरे धीरे कम कर दिए जाते हैं। जैसे साइकिल सिखाने के लिए जब मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी पापा पीछे से थोड़ा हेल्प करते थे पकड़ने के लिए,
कि बेटा हमारा साइकिल से गिर ना जाए करके। जैसे जैसे आप साइकिल से ना सीख गए, पीछे से जो स्कैफ फोल्डिंग, जो टेम्परेरी सपोर्ट था, वो छूट गई, है ना। ये सारी चीजें होती है बेटा। स्वयं से संवाद सोच को दिशा देता है ना। वाइगोत्सुकी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी बेटा, हमेशा याद रखना इस बात को। फिर आता है देखो सामाजिक संस्कृति की सिद्धांत की विशेषताएं। अब सामाजिक संस्कृति की सिद्धांत की जो बात कही थी वो किसने कही थी? लेव वाइगोत्स्की ने की थी। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? समाज में सहयोग की मूलभूत भूमिका जो रहती है, व्यक्ति का विकास सिर्फ तभी हो पाता है जब समाज में अन्य लोगों के साथ वो मिलकर कार्य करने के लिए साथ देता है वो। फिर देखो क्या था? संस्कृति समाज के विकास का मुख्य स्रोत है। संस्कृति के माध्यम से ही समाज का विकास होता है। संस्कृति के माध्यम से समाज का विकास किस प्रकार से होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन बच्चा है और एक फॉरेन का बच्चा है। इंडियन बच्चे को बचपन से सिखाया गया है कि बेटा जब कोई बड़ा आता है तो आपको उसको पैर छूना है, उसको नमस्ते करना है, उसको ग्रीटिंग करना है। लेकिन जो विदेश का बच्चा रहता है वो हेलो अंकल, हाउ आर यू, ऐसा बोलता है। और एक तरफ जो इंडियन बच्चा रहता है वो पैर छूता है आते हैं तो उसके जो बड़े बुजुर्ग। तो ये बेटा कल्चरल डिफरेंस है। तो बच्चा, संस्कृति समाज के विकास की मुख्य भूमिका है। अब समाज ही उनका वैसा है, उनका कल्चर ही उनका हेलो हाय बाय 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 वाला है, और इधर साइड क्या है? नमस्ते, प्रणाम करना, ये सारी चीजें हैं। तो बेटा कल्चरल डिफरेंस हो रहा है, तो संस्कृति से भी तो सीख रहा है बच्चा, समाज से इंटरेक्ट करके, है ना। फिर तीसरा देखो, शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विकास। शिक्षा के द्वारा ही सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि बेटा देखो पहले जमाने में जो नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, उसमें बच्चों को गुरुकुल वे में रखा जाता था। मैंने अपने रिकॉर्डेड क्लास में पहले जब मैं क्लास ले रहा था अभी, तो आपके यूट्यूब में डला होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को एंशिएंट नॉलेज सिस्टम के बारे में बताया है, प्रयोगवाद क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बताया था। चलो क्या बता रहा था मैं? शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विकास कैसे होता है। क्योंकि बेटा जब आप एक्चुअल में जब एजुकेशन करते हैं तो आप लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, अपनी धरोहर क्या है इसके बारे में बताया जाता है। तब जाके जो है अपनी पुरानी धरोहर को संजो कर रखते हैं आप और आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है बेटा? आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? फिर आता है बेटा भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के, बिल्कुल सही बात है, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों को विचारों को समझते हैं। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता होगा, जब मैंने आप लोगों को कल एग्जाम्पल दिया था वाइगोत्स्की का, तो वाइगोत्स्की में सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा सीख रहा था। मतलब वो कुछ बोलता था, सामने वाला कुछ बोलता था, दोनों को कुछ नहीं आता था, तो वो लोगों ने क्या सीखा? बातचीत करना सीख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बेटा। फिर आगे देखते हैं बेटा क्या है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है बेटा? देखो तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की सामाजिक संदर्भ जो है अधिगम का आधार है। बिल्कुल सही बात है, वही चीज जो मैंने पहले डिस्कस की थी। सांस्कृतिक उपकरण भाषा प्रतीक विकास के प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। इंग्लिश, इंडियन बच्चा और फॉरेन बच्चे का याद रखना एग्जाम्पल। संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्ति की सोच, समझ, तर्क, समस्या समाधान क्षमता अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है। देखो एक भाई है जिसको उसकी बहन सिखा रही है ना। फिर क्या, देखो वयस्कों और साथियों से बातचीत मुख्य साधन होते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं बेटा। इससे क्वेश्चंस आएंगे कि निम्न में से कौन जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। 3 सिद्धांत दिए रहेंगे, एक सिद्धांत दूसरा दिया रहेगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और गलत मार दोगे। इसी वजह से बेटा ये 4 सिद्धांत जो है ना आपके सीटेट और सीजीटेट के एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। मैंने उस क्वेश्चंस के बेसिस पे ये स्लाइड्स बनाई है बेटा, है ना। तो याद रखना मेरी स्लाइड जो है वो आपके क्वेश्चंस की क्या है? एक प्रतिरूप है। मतलब यहां जो पढ़ा रहे हैं हम, यदि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप किसी भी यूट्यूब लेक्चर में चले जाओगे, आपके जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली बनेंगे डेवलपमेंट के, वाइगोत्स्की और प्याजे के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे बात चल रही है बेटा, याद रखना यहां पे। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। फिर क्या है? कोहलबर्ग है बेटा। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, कल मैंने लेव वाइगोत्स्की बता दिया, आज जो है प्याजे के बारे में बता दिया, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सर हम लोग को थ्योरी तो बहुत पढ़ा दी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखा दो, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चलो देख लेते हैं बेटा। आप लोग बेटा बताना सबसे पहले आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो हाँ चलो देखो तो भाई क्या वाला क्वेश्चन है।
A child in the concrete operational stage, according to Piaget, is most likely to show which of the following behavior in a classroom activity on a measurement. क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? प्याजे के अनुसार ठोस संख्यात्मक अवस्था में एक बच्चा मापन से जुड़ी कक्षा गतिविधि में सबसे अधिक संभावित रूप से कौन सा व्यवहार दिखाएगा? कौन सा व्यवहार दिखाएगा बेटा? देखो तो क्वेश्चंस क्या दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। याद रखना बेटा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब 11 साल से बड़ा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? 11 साल से बड़ा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। कौन सी थिंकिंग करने लग जाता है? लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है बेटा? लॉजिकल थिंकिंग में होता है कि बच्चा के सामने जो है कोई मूर्त चीजें नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो गैस करने लग जाता है, चीजें समझने लग जाता है ना? तो कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा? आंसर बताएंगे मेरे को। लाइव वाले बच्चे आप लोग देख रहे हो क्या? क्या होगा इसका आंसर? बताओ तो मेरे को। पहला क्या लिखा है? जब पैमाना छिपा दिया जाए तो वस्तु स्थायित्व समझने में कठिनाई। नहीं, जब पैमाना छिपा दिया जाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये तो इन्फेंसी स्टेज में होता है। 8 से 10 महीने के बाद, 8 से 10 महीने में बाद बच्चा समझ जाता है कि भैया कंबल डाल दोगे उसके खिलौनों में तो कंबल के अंदर है खिलौना, बाहर नहीं है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था में बच्चा ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है। सेकंड क्या होगा? देखो, मापन के तथ्यों को बिना संबंध समझे केवल रट लेना वाला बात तो किसी ने बताया ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है ये तो। फिर क्या है? देखो, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके लंबाइयों की तुलना करना और यह समझना कि कौन सी अधिक लंबी है। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है मेरे को। फिर क्या? देखो, किसी सहायता के बिना मापन के लिए अमूर्त बीजीय सूत्र एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बिल्कुल गलत बात। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कैसे सीखेगा बच्चा? तो मुझे तो भाई सी ऑप्शन सही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग बताइए बेटा क्या लग रहा है? सी लग रहा है क्या आप लोगों को? इंग्लिश वाले बेटा देखो तो हिंदी में समझ नहीं आएंगी क्वेश्चन, इंग्लिश से पढ़ लेना। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? यूजिंग द फिजिकल ऑब्जेक्ट टू कंपेयर लेंथ एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई वन इज लॉन्गर। मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस का एग्जांपल दिया था। क्या होगा अगर इस दुनिया से बिजली गायब हो जाए? इसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। व्हाई वन इज लॉन्गर, कौन सा है ना, कौन सी अधिक लंबी है, ये जानने के लिए जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा है वो क्या करता है बेटा? चीजों को लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। तो ये है बेटा आप लोगों का क्या क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। कल जो है हम बाकी क्वेश्चंस भी डील करेंगे। ठीक है, आज ये एक क्वेश्चन है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ सीडीपी की तैयारी करने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग शाम 5 बजे इसी टाइम पे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोमवार से जो हमारी लाइव क्लास है वो हमारे दूसरे चैनल पे लगेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है कोको रायपुर में आप लोग दूसरा चैनल जो है हमने कमेंट में कर दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जो है आप उस चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।